परम पूज्य आचार्य श्री धीरज भाई जी के चैनल में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी शिव महापुराण की पावन कथा में नारद जी से कह रहे हैं, देवर्षि बहुत समय हो गया, माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ और स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय कैलाश पर आनंद कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि माँ स्नान करने जा रही थी। नंदी जी को दरवाजे पर बैठाया। नंदी जी देखना कोई अंदर नहीं आ जाए। ठीक है माँ। नंदी जी दरवाजे पर बैठे थे, महादेव पहुंचे। नंदी जी ने कहा, माँ ने मना किया, प्रभु अभी ना जाए, माँ स्नान कर रही। भगवान ने नंदी को डांट दिया है? मुझे जाने दो, हटो यहां से। नंदी डर गए, भाई भगवान के पर्सनल असिस्टेंट हैं, बात तो माननी पड़ेगी। भगवान अंदर घुसे। माँ थोड़ी सकुचा गई। माताएं कुछ समय ऐसा होता है जो समय पतियों के साथ भी नहीं रहना चाहती। माँ सकुचा गई। माँ की सहेलियों ने कहा, माँ नंदी तो भगवान के आदमी है, अगर कहीं आपका कोई अपना पर्सनल असिस्टेंट होता, आपका कोई अपना सचिव होता, भोलेनाथ को अंदर नहीं आने देता। माँ अपने जीवन में एक आदमी ऐसा रखना चाहिए जो केवल आपकी बातों का अनुसरण करे। माँ ने कहा, सखियों सही कहती हो। आज माँ पुनः स्नान करने जाने लगी। माँ ने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर पिंड बनाया। माँ ने योग माया के प्रभाव से उसमें जान फूंक दिया। एक बालक तैयार हुआ। माँ ने एक इतना बड़ा डंडा भी दे दिया, मानो द्वारपाल कोई पहरेदार खड़ा हो। माई ने डंडा दिया। माँ स्नान करने गई। बालक दरवाजे पर खड़ा। महादेव आज फिर पहुंचे। बालक ने आगे डंडा लगा दिया। कहां जा रहे हो? महादेव ने कहा, मेरा घर है तो कहां जाऊंगा? माँ इस समय स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो भाई? मैं माँ के द्वारा माँ का पुत्र हूं। माँ का पुत्र? मुझे तो पता ही नहीं कौन माई का पुत्र है। स्कंद है, वो खेल रहे हैं। मैं जो भी हूं, आप तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक माँ खुद न कह दे के बाने दो। भगवान भोलेनाथ सोचे, वो दंड बालक हाथ में डंडा लिया है, इससे क्या मुंह लगे? छोटे बच्चे के मुंह लग जाओगे आप तो कभी कभी बचपन में देखा होगा आपने। बच्चों को कायदे से डांट दो तो जब आप साइकिल लेके चलो तो अपना डंडा आपकी साइकिल की तीली में घुसा दे में महाराज। कौन लगे लड़कों के मुंह? भोलेनाथ ने सोचा कि इसके मुंह लगना ठीक नहीं, पीछे हट गए। भोलेनाथ ने कहा, नंदी और भृंगी से जाकर के बालक को समझाओ, द्वार से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। नंदी भृंगी आए, बहुत कह के थक गए। वो बालक मान ही नहीं रहा। मैं किसी को अंदर तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी मां मुझे आज्ञा नहीं देती। मेरे भाई बहन बंद हो जाएंगे भगवान, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत दिन हो गया। बरसना भगवान का बहुत शुभ माना जाता है। भगवान भी सोच रहे हो, सब शिव महापुराण सुन रहे हैं तो हम भी क्यों ना अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। आनंद है, अब सुन लिए हो तो चले जाएं। बोलिए हारा हारा। नंदी और भृंगी को आज उस बालक ने डांटा, जब तक मां नहीं कहेगी कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी भृंगी गए भोलेनाथ, बालक मानने को तैयार नहीं। तुम लौट आए ऐसे मुंह लटका के, बालक मानने को नहीं तैयार, खींच के किनारे कर दो ना। भोलेनाथ ने डांटा। नंदी और भृंगी को मजबूरी में फिर से जाना पड़ा। राज ब्रह्मा जी शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं, देवर्षि आज उस बालक ने नंदी और भृंगी और गणों को डंडे से इतनी पिटाई की कि कोई रुका नहीं, सब भागे। महादेव लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन बालक के हाथ में जो डंडा है ना, बहुत पीटा उसने। वो दंड बालक महादेव क्रोध में आ गए। महादेव थोड़े क्रोध में आए। देवता देख रहे थे, हम चलें थोड़ा महादेव की सहायता करें। देवतागण आए। देवताओं ने कहा, महादेव हमें बताइए, हम बालक को हटाते हैं। भोलेनाथ ने कहा, सब रहने दो,
ये ब्रह्मा जी जो है इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पक्की दाढ़ी है, सफेद। ये जाएं और बालक को थोड़ा दुलार उलार करें। जब बच्चे खूब रोने लगते हैं तो माताएं दादाजी के गोद में पकड़ा देती हैं। तो दादाजी चॉकलेट के नाम पर बच्चों को लुभाते हैं थोड़ी देर, बच्चे मान भी जाते हैं। ब्रह्मा जी आप जाओ ना एक बार, बच्चे के पास आप जाओगे तो आपसे मान जाएगा। अब ब्रह्मा जी आनंद में आ गए, भोलेनाथ ने काम दिया है, आज तो मेरा बड़प्पन है। न विष्णु को कह रहे हैं न इंद्र को कह रहे हैं। सीना ताने ब्रह्मा जी चले, बालक के पास पहुंचे। उस बालक को ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में उठाया। अरे बहुत सुंदर हो भाई, क्या नाम है? बालक ने कहा नाम न बताओ, अपना नाम न पूछो, अपना काम बताओ। देखो ये घर महादेव का है, उनको जाने दो, रोकना नहीं चाहिए बेटा। कहा आप भी वही ज्ञान देने आ गए। मैंने बार बार कहा कि जब तक मां की आज्ञा नहीं होगी कोई अंदर नहीं जा सकता। अब ब्रह्मा जी लगे लालच देने, फुसलाने, चॉकलेट दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घुमा देंगे, झूला झूला देंगे, ऐसे कहा होगा कुछ। अब इधर ब्रह्मा जी फुसलाने लगे। बालक ने सोचा कि इनको भी कुछ सबक सिखाना चाहिए, बस धीरे से दाढ़ी पकड़ी लगे झूलने। ब्रह्मा जी अपनी दाढ़ी छुड़ा रहे हैं। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब वो झूल रहे, किसी तरह अपनी दाढ़ी छुड़ाई। अब बालक ने बस वही डंडा लिया, सीधे ऐसे दौड़ाए मानो पेट में अभी घुसा देगा। अब ब्रह्मा जी ऐसे भागे, पूछो नहीं। धोती वोती संभालते महादेव के पास। महादेव बालक बहुत उद्दंड है, आप भी आ गए। शिव महापुराण की कथा में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा देवर्षि, इतने के बाद सारे देवता एक साथ उस बालक से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। महादेव पीछे खड़े रहे, सारे देवता लड़ने के लिए आए और मां ने ऐसी शक्ति उस बालक में भरी थी कि केवल एक डंडे से आज उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोलाहल सुना मां ने, मां की सखियों ने सखियों को भेजा, देखो क्या हुआ। सखियों ने देखा मां बालक के साथ सारे देवता लड़ रहे हैं। मां को क्रोध आ गया, एक नन्हा बालक, सारे देवता लड़ रहे हैं। मां ने शक्तियों को आदेश कर दिया कि जाओ बालक की तरफ से तुम भी लड़ो। घनघोर युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवर्षि, बालक ने डंडा घुमाया, विष्णु के हाथ में इतनी जोर से डंडा मारा कि चक्र जाकर के दूर गिर पड़ा। महादेव को क्रोध आ गया, क्योंकि विष्णु महादेव के बहुत करीब हैं। महादेव क्रोधित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, बालक पर संधान कर दिया। देखते देखते उस बालक का गला कट करके जमीन पर गिर पड़ा। हाहाकार मच गया। सखियों ने मां को बताया। मां, बालक को तो महादेव ने मार दिया, उसका गला काट दिया। मां ने आज अपनी शक्तियों को प्रकट किया। खंजा, कराली, लंब शीर्षा, सभी शक्तियों को प्रकट किया। लड़ो इन देवताओं से, सबक सिखा दो। और मां की शक्ति, आज नारद जी अंदर अंगने में उतर गए। माई एक बात कहें, हाँ बताओ। आज आप अपने सम्मान को पीछे मत होने देना, हो चाहे जो। अगर महादेव महादेव है तो आप भी महादेवी हो। नारद जी अंदर और भिड़ा दिए। जलती आग में मानो किसी ने घी डाला। माई और क्रोध में आई। आज कराली, कुब्जका, खंजा, लंब शीर्षा सभी लड़ने लगी। और महाराज ब्रह्मा जी करें लड़ने नहीं लगी। एक देवताओं को ऐसे पकड़ती, सीधे भक्षण कर जाती। बाकी के देवता दृश्य देख रहे हैं, भागते जा रहे हैं। देवता कुलाए, अब क्या होगा? अब तो पूरी सृष्टि का ये सब भक्षण कर जाएंगे, ना देवता बचेंगे, ना ऋषि, ना मुनि, ना कोई। मां ने आदेश कर दिया, जो दिखे उसी को खा लो। आधे देवता तो मुंह में चले गए। देवता चिंतित हो गए, क्या करना चाहिए। महादेव से कहे कि महादेव सब कुछ ठीक था, ये त्रिशूल चलाना ठीक नहीं हुआ। त्रिशूल की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे।
महादेव ने कहा जब पत्नी अपने आप पर आ जाए तो धीरे से हाथ जोड़ के उस शरण में पड़ जाओ। सही बात कह रहे हैं आप। आज सारे देवताओं ने मां की वंदना की। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एक जगदम्बे तेरा सहारा। गाएंगे नहीं, समय बहुत कम है। माई की इतनी सुंदर वंदना की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मताम। ए मां, आप चराचर की शक्ति की आधारभूता हो। तो पानी बंद हो गया क्या? फिर से बोलेंगे नहीं आप लोग? जितनी कंजूसी आज आप लोग बोलने में कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद और तेज पानी आ जाएगा। कर लो। मन से भाव से भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। आज माई की सभी देवताओं ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी। मां तो क्षण भर में मान जाती है। ऐ मां, आज हम सभी देवता आपके शरण में हैं। आप चाहें तो सृष्टि की रक्षा कर सकती हैं। मां ने कहा मत पुत्रो यदि जीवेता तदा संहरणो नहीं यथा ही भवता मध्ये पूज्योयम भविष्यति। एक शर्त पर आज यह प्रलय रुक सकता है। मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए और आप सभी देवताओं में उसको सबसे आगे माना जाए। अगर यह बात मंजूर है, यह शर्त पर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो जैसे चल रहा चलेगा। मरता क्या न करता। देवता सोच रहे हैं थोड़ी देर में हम भी मुंह में चले जाएंगे, इससे अच्छा मान लो भैया। माई सब करने को तैयार है। महादेव सुन रहे हो ना? जल्दी से इस बालक को जिंदा करो। माई की बात मान करके महादेव ने कहा मर गया तो कहां से जिंदा करें, काम करो ना। जाओ, जो पहला जीव मिले, जो मां अपने पुत्र के साथ उल्टी विपरीत दिशा में निद्रा में हो, उसी को उठा लाओ, उसी का सर कलम करो, काट दो, वही लगा देना। इसके अंदर बहुत छेपक कथाएं हैं, लेकिन समय कम है। हम चाहते आनंद के साथ आगे बढ़ें। बस आज एक हाथी पीठ करके अपने बच्चे की तरफ सो रहा था। उसी सोते हुए बच्चे को देवताओं ने लाया और उसी का सिर आज महादेव ने उस बालक के धड़ में जोड़ दिया। हाथी का सिर लगाया, मंत्र फूंका गया। देखते देखते वह बालक खड़ा हो गया। सारे देवता उस बालक की वंदना करने लगे। मां ने कहा मैंने दूसरी भी शर्त रखी थी कि देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। मां ने जैसे याद दिलाया, देवताओं ने कहा मुझे याद है। मां, आज से यह तेरा बालक देवताओं में सबसे पहले पूजा जाएगा। यदि इसकी पूजा नहीं होगी तो कोई देवता पूजा स्वीकार नहीं कर पाएगा। मां, आपका ये जो बालक है ये मंगल का कारक होगा। हर घर में अन्न धन के भंडार भरेगा, सुख समृद्धि के भंडार भरेगा। हर घर में शुभ भी होगा, लाभ भी होगा, रिद्धि भी रहेंगी, सिद्धि भी रहेंगी। आपका ये बालक जग में मंगल करने वाला होगा। और आज जैसे देवताओं ने ऐसा मां से कहा, गणेश जी को सबने अपना अस्त्र शस्त्र देना प्रारंभ कर दिया। मां देखो, भगवान शिव ने अपने जो सिर पर चंद्रमा था उसकी एक फोटो कॉपी तुरंत निकाली। ले माई, मैं अपना चंद्रमा फिट कर देता हूं। पार्वती जी, लो मैं अपना चंद्रमा इसके सिर पर दे दिया। आज विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कॉपी करी, एक चक्र निकाला। आज गणेश जी के हाथ में चक्र दे दिया। गदा निकाला, गदा दे दी।
सब लोग माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, देखो मैंने कहा था तो कर दिया। माँ भी आज अपने बालक को जिंदा देख करके प्रसन्न हुई। आज देवताओं ने माँ के साथ ऐसा उत्सव मनाया जैसे आज देवताओं ने कहा कि ये पहले पूजा जाएगा, ये सर्वप्रथम होगा। आज भगवान का तिलक करके देवताओं ने नामकरण किया है। बोलिए गणेश भगवान की। हाथी का सिर लगने के नाते भगवान का एक नाम गजानन भी पड़ा। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। दुनिया में भगवान को एक दंत, वक्रतुंड, महाकाय, लंबोदर अनेकानेक नाम से हम लोग जानते हैं। आज जब गणेश जी के रूप में मां को पुत्र मिला, सभी लोग कैलाश पर गए और खूब आनंद होने लगा, जैसे हम लोगों के घर में लाला पैदा होवे और हम लोग जन्मोत्सव मनावे। सनातन धर्म उत्थान में हमारा सहयोग करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। सादर जय सिया राम।